शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज का प्रोग्राम होगा पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ। मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएंगे और ये इलाके ये सब कुछ एक छापे की शक्ल में होगा, रेड्स होंगे और मकसद सिर्फ एक होगा, खाने पीने की जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए कितनी महफूज है। ये हमारे प्रोग्राम का मकसद आज का होगा कि ऐसे अनासर को रेडिकेट किया जाए इस माशरे से जो कि गंदा और गलीज़ और अनहाइजेनिक जो चीज़ें हैं उसको माशरे के अंदर बेच रहे हैं। सस्ते दामों हम ख़रीद लेते हैं लेकिन वो हमारी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है। पंजाब फूड अथॉरिटी की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद होगी, लेकिन एक मकसद है इस प्रोग्राम का जो खालिस्तान हमारा है कि ऐसे लोगों का कला कमा करते हुए माशरे के अंदर एक मुस्बत रवैये को बढ़ाया जाए ताकि हम भी अगर अपने इर्द गिर्द किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी और जो हमारे अदारे हैं उन तक पहुँचाएँ ताकि इस माशरे को साफ़ सुथरा और सेहतमंद बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। हमारा प्रोग्राम करंट अफेयर्स है लेकिन मकसद हम जहाँ सेहत की तालीम की बात करते हैं वहीं उस सेहत के अंदर, उस तालीम के अंदर एक ऐसा शोबा है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बीमारियाँ बिल्कुल आम हो रही हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं और छोटी छोटी गलतियाँ कोताहियाँ हमारी जो हैं हमें बहुत सारे नुकसानात की तरफ लेकर जा रहा है, जो एरेडिकेट करना हमारा एक फ़र्ज़ भी है और हमारा हक़ भी है। तो कोई भी गलत चीज़ बुराई हो तो हमारा ईमान है, उसके 3 दर्जे हैं, तो हमें मेरे ख़्याल में अपना हर हद तक जो इस्तेमाल करते हो उस ईमान का और अपना जो जायज़ हमारे पास इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हो ऐसी चीज़ों को एरेडिकेट करने में और इनका कला कमा करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के जो अफसरान हमारे साथ होंगे, टीम हमारे साथ मौजूद होगी। ये चलते हैं और देखते हैं कहाँ हम चलते हैं और सब कुछ आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले एक स्पॉट पे पहुँचे हैं, समनाबाद से मुल्हिका। डॉक्टर कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर, और नवाबावाना का ये मुल्हिका इलाका जात है जहाँ एक फैक्ट्री है। ये अंदर जाके मालूम होगा कि किस चीज़ की और ख़ास तौर पर इस पर जो आज फूड अथॉरिटी की जानिब से रेड किया जाए किस लिए। डॉक्टर साहब ये मखसूस आपको इसके पहले रैकी थी, कोई टीम ने इतला की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली होता यह है कि हमारा एक अपना मरबूत निज़ाम है जिसमें हम अपने विजिलेंस विंग के साथ जो है वो चल रहे होते हैं और एक हमने अपना इंटरनल सिस्टम भी रखा हुआ है। उस इंटरनल सिस्टम में हमें बहुत सारी चीज़ों को जब हम मार्केट के अंदर एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कहाँ पे बनी और फिर हम उसकी ट्रेसेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो उस ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमें एक इतला मिली कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो कि बग़ैर अप्रूवल के और बग़ैर लाइसेंस के डिपार्टमेंट से जो ऑपरेट हो रही है। अभी इसको देखते हैं कि फर्दर क्या रूल्स के अकॉर्डिंगली काम कर रही है या नहीं। अच्छा, यहाँ दरवाज़ा जो है ताला लगाया हुआ है और जी अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि मोस्टली लोगों को क्योंकि नियर बाय लोकेलिटीज़ का इल्म होता है तो ये लोग बाहर से दरवाज़ा लॉक रखते हैं और मोस्टली अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हमने कहा कि दरवाज़ा खोलें, बेटा काम हो रहा है यहाँ पे, दरवाज़ा खोलें। आपका नहीं है? चलें ठीक है, ठीक है बेटा, फिर आप इजी हो जाएं, पीछे हम दरवाज़ा खुलवा दें। आप थोड़ा ले छोड़े। एक गेट में है पहले भी यहाँ। अच्छा, अभी आवाज़ मशीन की आ रही थी, अंदर से चलती हुई मशीन की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे ही टीम पहुंची है और नॉक किया है तो ये साथ ही उन्होंने दरवाज़ा जो है वो मशीन बंद कर दी है और उसे चलाने से कसर है। ये आपके पास है कोई थोड़ा गाड़ी में? साथ दुकान वाले से पता कर लें। ये दरवाज़ा और ये कह रहे हैं जी ये क्या बन रहा है यहाँ? चले जाओ ऊपर। क्या बन रहा है छोटे भाई? चले जाओ ऊपर आप लोग। ये क्या बन रहा है? कैंडीज। हाँ जी, कैंडीज। तो आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? फैक्ट्री चलने की आवाज़ आ रही थी लेकिन आपने बंद किया बाद दरवाज़ा। जाओ ऊपर आप, जाओ ऊपर आप। अच्छा हासन, ये भी दिखाएं। यहाँ ये जो भी मटेरियल बना रहे हैं और उसकी भी तपिश अभी है, यानी कि गर्म ये बनता हुआ यहाँ मुझे जो तपिश है इसकी महसूस हो रही है, तो उसके लिए खुला ऑयल जो भी है वो सब कुछ यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और ये बाकी जो हालात वाक़यात हैं वो आप देख लें। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये मैंगो 212E है जो कि स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर SMC का। ये हमारे पास इसकी एक्सपायरी है 17/7/22 और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये वैसे बाय लॉ अलाउड होती हैं चीज़ें, लेकिन एक्सपायरी की मद के अंदर और इसकी ट्रेसेबिलिटी की मद के अंदर
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उस प्रोस्पेक्टिव में हम इनको जो है वो क्रिटिकली चेक करते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको ये भी कुछ यहाँ बना रहे सारा हैं। सारा बताते हैं हम आपको, सारा बताते हैं। चलें देखिए बाय लॉ नहीं खुला रहने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप इनको ऊपर भेज दें, ये ज़्यादा बेटर है। सर 1 मिनट मेरी बात सुने थोड़ा सा। आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? पहले मुझे ये ओए, बताओ। खुलो जा, चुप कर जा, थोड़ा सा बात ठीक। दरवाज़ा बंद कर दें, आपके साथ जो भी है ना वो कोऑपरेट मैं करूँगा। बेटा मेरी बात सुनिए। सर आप भी ओए चुप कर जा बस। जाओ ऊपर तुम। बाय लॉ देखिए मेरी बात कुछ नहीं सुनिए। जी सर। हम लोग आपका नुकसान करने नहीं बिल्कुल आए। सर। अगर आप चीज़ें ठीक बना रहे हैं तो हम आपको सेफ गार्ड करें। ठीक है मैं सर। आपको बड़े भाई की तरह समझाऊंगा। ठीक है सर। लेकिन अगर जहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं और चीज़ें गलत हैं तो वहाँ पे आपको टोकना मेरा हक बनता है। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। तो आपके पास यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं? आप कितने अरसा से ये मैं काम खुद ही कर रहा हूँ जी। आप अकेले ही आपका कितने कोई वर्कर्स नहीं कितने? है, बस ये कि ये और मैं बस। अच्छा ये फिर अच्छा नहीं लगना ये सारे प्रोग्राम्स कट आउट जो होते हैं ना सरकार की तरफ से हमें इस चीज़ की अथॉरिटी होती है और वी आर ऑथोराइज्ड कि हम इन चीज़ों को चेक करें। तो आप बेटी को और मिसेस को काइंडली जो है वो ऊपर भेज दें प्लीज़। चलो जाओ। आप मेरे साथ आएंगे चेकअप। ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यकीन तौर पे हम भी मलहूज़ खातर रखते हैं इस इज़्ज़त को, ताकि अगर ये खुद उन्होंने एडमिट किया है सिर्फ मैं कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल में उन्हें ना कैमरे में लाना और ना किसी तौर पे भी उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करना हमारे लिए जायज़ है और हम चाहते हैं कि उनको साइड पे कर दिया जाए। आपकी काम कर रही रॉयल के नाम से। है रॉयल के नाम से कर रही है। तो ये आपकी अपनी है RS फूड्स प्रोडक्ट्स? जी जी। आपका लाइसेंस है ये किस चीज़ का? फूड अथॉरिटी का? नहीं फूड अथॉरिटी का। अच्छा, मैं ये- दो ढाई साल से कर रहा हूँ, पहले जॉब ही कर रहा अच्छा था। ये इसके ऊपर आपने एड्रेस दिया है अली टाउन स्ट्रीट नंबर 4 प्लॉट नंबर 352 समुंदरी रोड। हाँ जी समुंदरी रोड है ना ये, ऐसे निकल ये अली टाउन है कौन सा? जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। नहीं ये मुजफ्फर कॉलोनी है पहले। तो आपका एड्रेस अली टाउन है तो ये डब्बा पहले का था ना, तो अभी नई प्लेटें बनी हैं जिसमें हाँ जी। बाकी देखते हैं ये सारे बाकी बस ये ऐसे ही हैं सारी प्लेट। हाँ जी प्लेटें बनने वाली हैं इसकी नहीं इस ड्रेस पे। सेम एड्रेस है। लेकिन ये क्या मल्टी नेशनल कंपनी का लोगो यूज़ किया जा सकता है? अच्छा इसके अंदर ये है कि हमारे लेबलिंग के बड़े ही लेबलिंग के क्लियर हमारे जो है वो SOPs हैं। हमारे पास बाकायदा डिवीजन लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 1 विंडो ऑपरेशंस चल रहा है जिसमें लेबलिंग के जो भी इश्यूज होते हैं उनको हम 1 विंडो ऑपरेशन के तहत जो है वो एट एन अर्लीस्ट विद इन नो टाइम लेके चल रहे होते हैं। ये जितनी भी कैंडीज़ हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके लेबल रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि इनके ऊपर फ्रूट्स और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका यूज़ नहीं होता वो कतन जो है वो ये नहीं बना बनाने के उसको या छापने के या उस लेबल को यानी यूज़ जैसे करने ऑरेंज बना के हुआ है। अहल नहीं होते। सेकेंडली आपने क्वेश्चन किया कि मल्टी नेशनल में ये आपके सामने अगर लेट्स सपोज 7 अप या कोई और कंपनी का लोगो आ रहा है तो इसीलिए हमने अपना लेबल रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का एक विंग स्पेशल रखा हुआ है जो इन लोगों को गाइड करता है कि ताकि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं मल्टी नेशनल या नेशनल लेवल की उनके राइट्स को सेफ गार्ड किया जा सके और लोगों को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल ना हो, बल्कि उनके पास डायरेक्टली ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि ये प्रोडक्ट इन इटसेल्फ है क्या, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। चल मैं अंदर मशीन भी देख लें ज़रा जो यहाँ तैयारी के मराहल से गुजरे। और यहाँ हसन दिखा सकते हैं आप ये कैंडी जो हैं बड़ी तादाद में जो है उनकी लेबलिंग भी डबलिंग हुई है कि एक टॉफ़ी जो उसका नाम है वो भी नहीं ऊपर आ रहा है, यानी कि दुकान पे गली पे बिकने वाली जो एक जाली है। अच्छा यहाँ एक ये बड़ी कॉमन हमने देखा है ये मशीन जो एक इसका मैं एक उठा लेता हूँ ताकि इनसे पूछा जा सके। ये एक मल्टी नेशनल का बड़ा फेमस एक लोगो है जो यूज़ किया जाता है। तो इसकी क्वालिटी भी है। जी इसकी क्वालिटी भी है। ये कह रहे हैं कि हम इसमें कलर यूज़ नहीं कर रहे, वो इनको कह रहे थे हमें कि आपने ना आप कलर दिखाएं, कह रहे खोल के चेक करें कि हम कलर यूज़ इसमें नहीं कर रहे इस वक्त। डाल के लेके आओ। अच्छा अब ये देखें कि यहाँ पे ये जितने भी हैं ना ये 2022 को 24 नवंबर 2022 को एक्सपायर हो चुके मैं हैं। सर बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर रहा। हलफ लाभ लेना चाहें मैं तब भी आपको देने को तैयार हूँ कि मैं ये अच्छा चलें, अगर आप इनको यूज़ नहीं कर रहे और ये ज़ाया यहाँ पे कर आपने देता रखे हुए हैं, चले वो तो हम अकॉर्डिंग टू द लॉ देखते हैं।
आप सिंपल मुझे ये बताएं कि जो बाकी हैं आपके पास, लाइक 7 अप है, आपके पास इसमें किसी स्ट्रॉबेरी में भी है, नहीं है, फ्लेवर किसी में भी नहीं है, तो आप खुद चेक कर लें। चल अगर निकल आए तो मैं आपको अच्छा, ये और कोकोनट के किससे अंदर में भी तो वो कोई- कैसे बन जाता है? सर ऐसे ही सादा सिंपल बना रहे हैं, क्योंकि ये पहले आती थी कुछ तकरीबन 600 की, जी। अब ये चलेगी 24-2500 की, तो ये पड़ते भी नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो बाकी आपके पास रेंज पड़ी हुई है, कौन सा? ये बहुत पुरानी है सर, ये सिक्रेट थोड़ा सा आगे हो जाओ। मेरे नाम की है ये भी छोड़ दिया मैं, बहुत महंगा है। ये सलोफीन जो ऊपर पैकिंग के लिए लगाते हैं ना, बाहर पड़ी। यहाँ आगे अभी कमरे के अंदर जो बड़ा चीज़ें हैं वो चेक की जाए। ये चीनी पड़ी है, ये चीज़ चलो जी। वैसे चीनी का स्टॉक भी रखना तो ये हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी, लेकिन ये किसी और महकमे का काम है। ये सारे के सारे कहीं से लगा के बाहर निकल जाते हैं। ये हाँ, अच्छा, हम मशीन पे डॉक्टर साहब जाके चेक कर सकते हैं कि कोई वहाँ यूज़ हो रही है चीज़। अच्छा, ये इस तरफ ये सर ये डब्बा जो रहता है ना, ये वाला डब्बा है, वो पड़ा है। अच्छा, इसके कुछ थोड़े से आदाब होते हैं, लाइक कि सर जहाँ पे ये हम सुबह ये चेक कर रहे थे कि कौन कौन सा है। जहाँ पे हमने खाने पीने की चीज़ें रखना होती हैं ना, वो बड़ा ही ज़रूरी होता है। लाइक देखिए कि ये सर खराब है। अच्छा, ये सारे ना बड़े मारूफ ब्रांड हैं जो हमने भी शायद कहें, पान, खोपरा, और इनके वो बिल्कुल ममासलत रखते छपे हुए हैं। जी, ये बाय ला जो है वो इसको हम अलाउ नहीं करते, ताकि जो मरूफ ब्रांड्स होते हैं या बेशक हमारी लोकल प्रोडक्ट्स क्यों ना हो, उनके जितने भी राइट्स हैं उनको हम सेफ गार्ड कर सकें। तो ये हम बिल्कुल इसकी हौसला शिकनी करते हैं जी। और बाय लॉ जो है वो हम इसको देखेंगे कि एज़ पर यूजिंग द नेम ऑफ अदर ब्रांड्स, brands। तो उसमें जो भी क्योंकि वो bylaw छोटा सा बनता लिख है- के रॉयल जी, वो जी, जी। ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी। भी पड़ेंगे। वो आपकी बात सही है। एक मिनट ज़रा अंदर आ जाएं हसन, आप भी साथ। ये मशीन चल बिल्कुल चीनी ग्लूकोजा तीसरी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। इधर हाथ। आप ना ऐसा करें कि बाहर से जितनी प्रोडक्ट्स रेडी हैं ना, उनमें से दो लेके आएँ। तो सर आप जितना इनका फ्लेवर्स हैं उसके साथ चेक करें कि क्या है। हाँ, दे बिल्कुल check कर लें, check करके खा के check हैव करें। दे हैव एनी फ्लेवर्ड आइटम राइट नाउ, हाँ जी। और अगर नहीं है तो अदर ब्रांड्स का क्या है, और वो ज़रा आप काइंडली थोड़ा इसके ऊपर। चले हम ज़रा थोड़ा सा इनसे बात करें। डॉक्टर आप ले लें, आप ज़रा आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रशीद। अच्छा, आपके बच्चे हैं? ये आपकी फैमिली ऊपर रह रही है, तो हमारा हक नहीं बनता कि हम अपने बच्चों को पहले तो सच बोलना सिखाएं। दरवाज़ा नॉक असल में होता ना है, सर, दरवाज़ा मसला नॉक होता है तो आपकी बेटी और अहलिया कहती हैं कि नीचे किराएदार हैं, हम तो है ही मैं नहीं। बताता हूँ ना, मसला बताइए सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हफ्ता 10 निकल जाते हैं, काम ही नहीं होता। लेकिन मुझे मेरे सर एक इल्तजा है। मैं आपकी समझ बात रहा सही है, हूँ, मौशी हाँ, बुरान, हाँ। लेकिन मौशी बुरान में भी तो मैं भी ये करूंगा, मैं भी जाकर लोगों को डाके डालने लग जाऊँ, नहीं, मैं लोगों को सर ड्रा धमका के डाका- पैसे लूँ। डाका तो नहीं डालता नहीं, हूँ। डाके नहीं। देखें डाका तो आप, नहीं डाल रहे। एक मिनट मैं आपसे एक जुमला पूछूंगा, क्या दीन इस्लाम में मिलावट जायज़ है? मिलावट है ही नहीं। गैर कानूनी काम नहीं है? नहीं, आप रजिस्टर्ड? ये मिलावट है। अगर- रजिस्टर्ड नहीं है? कौन सा? रजिस्टर्ड नहीं। इंटरव्यू देता हूँ। नहीं, ये नहीं, मिलावट काम ये है कर रहे ही हैं, उन्होंने पहले कह दिया काम मैं कर रहा हूँ। मिलावट आप मैं क्या इनका कितना बेटा। पढ़े? सर मैं एलएलबी का स्टूडेंट लॉ कर रहा हूँ। अच्छा। एलए कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लॉ जानता हूँ। अच्छा, किसकी जी, एक मिनट सर, प्रैक्टिस कर रहे हैं? एक मिनट आराम से बात करें। सर, मैं किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहा हूँ। कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? ठीक कहाँ है, प्रैक्टिस कर रहे हो? कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन किसके सुफीपुर के साथ? चैम्बर 267। किसके साथ? सैयद मोहम्मद शाह साहब। अच्छा, सैयद शाह साहब को आप कॉल में ला लें, हम उनसे सर- पूछ लें, क्योंकि मैं भी उसी बार का रहने वाला हूँ, उसी बार के अब मेरा अपना कौन से- वैलिड देना। एक मिनट, मेरा अपना वैलिड अच्छा, लॉ ये कहता है कि आप लॉ को वायलेट भी करें और लॉ के साथ मजाक भी करें। सर- आप इसलिए डिग्री कर रहे हैं? सर, एक मिनट, आप ये बता दें, आप सर, इसलिए मैं डिग्री आपको- कर रहे हैं? एक मिनट। क्या डिस्ट्रिक्ट सर, बार इस let चीज की me इजाजत देती है? complete। सर लेट मी कंप्लीट। आप सर डिस्ट्रिक्ट- मुझे कंप्लीट मैं करने बोल दे रहा पहले। हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, आप आपने फूड question अथॉरिटी किया। के साथ आए हाँ हैं। जी, आप फूड अथॉरिटी के हाँ जी। साथ आए हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है उनका? हाँ जी, वो बात बताएं। कर जाए। एक उन्होंने मिनट चीज इसे- को चेक ठीक है करना। सर, बस ठीक हो एक मिनट से गया। रूल वो बताने दो जी, वो बात- बात बात बताओ। चालू। एक मिनट रुक जाए ना, सर- बता दो रूल सारे बताओ। सर फूड अथॉरिटी आती है। हाँ जी। फर्स्ट चीज उनकी क्या होती है? चीजों को इधर उधर फेंकना, तोड़फोड़ करना, के पहले उस चीज को कौन चेक सी करना। तोड़फोड़ की? सर एक मिनट, दरवाजे में ओए, एंट्री यार, कैसे तेरी हुई? मेहरबानी। अच्छा, अब मेरा जवाब देना बिल्कुल सच्चा। ठीक है, मैं दूंगा। दरवाजा कितनी बार नॉक हुआ? कितनी बार नॉक किया आपके ऊपर बहन और माँ वालदा ठीक उन्होंने क्या है, कहा? उन्होंने हम कहा है कि- नहीं, किराएदार नीचे कोई और ठीक है। है, उन्होंने कहा। उसके ओए, बाद बस- एक मिनट ऐसे जवाब दे दे। अब ये बस बस बंद कर। अब ठीक है सर, सर, एक मिनट। क्या ठीक दीन है इस्लाम, सर, ठीक है सर, तो आपके वाले साहब आपको गलत करार दे रहे हैं, मैं क्या करूं? और लॉ, एक मिनट, एक सुन ले बात। ठीक है, हम सर। इसी फैसलाबाद के अंदर प्रोग्राम भी करते हैं। आप जिस मर्जी आप पंजाब बार के मेंबर को ले आए, आप यहाँ साहब का जस्टिस को ले आए,
एहतराम और हमारा नाम वो जानते हैं। और जिस बार का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उस बार में आप जितने चैम्बर्स बताएंगे, जितने चाहेंगे, मैं आपको फिंगर टिप्स पे बताऊंगा, बार के मेम्बरान के बताऊंगा। मेरा बेटा लॉ कर लिया है ना, हमारे हज़ारों दोस्तों के लॉ कर, लॉ आपसे ज़्यादा मैं अभी भी जानता हूँ, ठीक है। ये लॉ का स्टूडेंट होने का कोई बदमाशी नहीं करनी, हम पे कोई बदमाशी लॉ की नहीं। आप अपना केस मेरे खिलाफ कीजिएगा, मैं देख लूंगा आपको। तो हाँ जी कर रहा हूँ। इसी तरह इसकी ज़रूर फुटेज बनाएं इसको। तो मैं स्पेशल हम एक साइड पे विंडो में इसकी तस्वीर चलाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट बार से मैं इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगा, क्या डिस्ट्रिक्ट बार ऐसे वकला को सपोर्ट करती है जो गैर कानूनी कामों के नाम पर जो है वो बदमाशी भी करेंगे और ये थ्रेट करेंगे कि हम किसी भी तौर पे जो गैर कानूनी काम या इलीगल काम्स हैं उनको सिर्फ लॉ की प्लेट लगा। मैंने एक दिन पहले भी रेड किया था जो कि हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ था। मैंने बाहर लगी बड़ी प्लेट के ऊपर जो एडवोकेट हाई कोर्ट थे उनका नाम बोल के कहा था, ये हमें कतई इजाज़त देता कि वो सहाफ़ी है, कोई कानूनदान है, वो अपनी प्लेट्स लगा के किसी को भी थ्रेट करे, ब्लैकमेल करे। एटलीस्ट मैं तो नहीं होने वाला, क्योंकि जो वकला हैं वो जितने मुझे जानते हैं मैं भी उनको जानता हूं। और मेरे ख्याल में जितना ताल्लुक होगा शायद को बताने वाला भूल जाएगा कि मेरा कितना ताल्लुक होगा उनके साथ और किस हद तक जाके मैं भी इन चीज़ों को एवेल्यूएट कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या एक्शन और कैसी चीज़ों को लिया जाएगा? देखिए उसके अंदर ये है कि जहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे तैयारी के मराहिल में अब ये ग्लूकोज़ है, लिक्विड ग्लूकोज़ है और ये उन ड्रेन्स के ऊपर पड़ा हुआ है जहाँ पे वॉशरूम की डायरेक्ट एक्सेस है। तो इसको हम बाय लॉ अगर देखें तो हम इनकी प्रोडक्शन को टिल फर्दर रेक्टिफिकेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे और उसमें एज़ पर लॉ अगर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स को ये लोग मीट कर देते हैं तो इमीडिएटली हम इसको ओपन करेंगे और जहाँ पे इनकी लेबलिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं वो हम इंशाल्लाह इनको गाइड करके पूरे के पूरे रेक्टिफाई करवाएंगे। तो फर्दर ये कि ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ लेआउट्स हैं जो चेंजेस वहाँ पे दरकार है, तो उन लेआउट्स की चेंजेस तक बेहतरी तक हम इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि ये अपनी वर्किंग को जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन, यानी कि फूड अथॉरिटी ये कहना चाह रही है कि हम आपका काम है कि किसी को कारोबार से रोकना बल्कि उनको बेहतरी की तरफ। जी बेशक, रोकना बिल्कुल भी नहीं है हमने, क्वालिटी की चीज़ मार्केट में बेशक एज़ पर रिक्वायरमेंट्स जो है वो ये एक सेफ प्रोडक्ट और होलसम प्रोडक्ट बनाए, हम इंशाल्लाह इनको गाइड करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आइएगा। अब जो आपको रिस्ट्रिक्ट तो कर रहे हैं लेकिन क्या वो चाह रहे हैं कि आप लोग लीगलाइज करें, हर चीज़ को अपने को रजिस्टर करें, तो आप इस तरफ जाने के लिए अज़म करेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ आपकी गलती को तय, जैसे अब ये तो ग्लूकोज आपको वॉशरूम के सामने पड़ा है, यहाँ आपको उसमें तो बहस बनती ही नहीं है। आप यहाँ पे खुद होते हैं या आपका बेटा भी आपके साथ काम करता है? मैं होता हूँ या एक बेटा छोटा तब गया, दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं। देखिए बेटा आप आगे हैं, छोटे भाई आप आगे हैं, अल्लाह पे भरोसा रखें आप। मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बावर करवा देना चाहता हूँ। आपने कहा कि फूड अथॉरिटी आती है, वो चीज़ें उठा के फेंकती है। हमारा हर डीड, हमारा हर इख्तियार अल्लाह की अमानत है और हमने कानून के मुताबिक चलना है। अगर आपकी कहीं पे हमारी वजह से नुकसान होता है तो हम एनी टाइम अवेलेबल हैं कि हम आपको गाइड भी करें और उसके ऊपर उसकी कंपनसेशन भी दें। लेकिन बाय लॉ बेटा हम छोटे भाई हम रिस्ट्रिक्टेड हैं कि हम आपको इन चीज़ों के ऊपर गाइड करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बजाय इसके कि हम पर्सनल हों, हम आप अपने कारोबार के साथ मुखलिस हो जाएं, इस पे थोड़ी बेहतरी की तरफ आप तवज्जो करें, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा गाइड करें। चलें, फूड अथॉरिटी के साथ हम दूसरी प्लेस पे, यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अंडर प्रोसेस हैं और कैंडी बनाने वाली मशीन है ये। अच्छा, ये जो भी यहाँ वो लगा के पीछे लिक्विड और इसको तैयार कर रहे हैं, ये पीछे वो कैंडी के लिए जो मटेरियल मौजूद है उसको तैयार करके कैंडी जो है वो उसमें बनाया जा रहा है। और मटेरियल जो है वो पैकिंग की सूरत, तो यहाँ ओपन पड़ा है जिसको यहाँ से लेके फिर पैकिंग की सूरत हाल। अब दीवारों की सूरत हाल आप देख सकते हैं स्विच की, और ये पूरी अगर हसन आपको डस्ट तो कोई छोटी सी चीज़ है इसके आगे, ये तो डस्ट का भी कोई अगली चीज़ है क्योंकि ये खाने वाली चीज़ ओपन बन रही है। और मेरे ख्याल यहाँ किसी तौर पे भी जो है मेरे नहीं ख्याल में कि ये अलाउ भी होना चाहिए। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आगे चलेंगे। फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ मौजूद है, किसी और तरफ चलेंगे और जो चीज़ें थी कैमरे के ऊपर आपके सामने सब रखी, क्योंकि इसी तौर पे भी जहाँ भी जो चीज़ अवामी आगाही का मकसद प्रोग्राम सिर्फ आज का एक है कि हम कुछ छापे मारने वाली टीम तो नहीं है प्रोग्राम, मकसद सिर्फ अवामी आगाही है कि जहाँ इल्लीगल काम हो रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करवाना और आवाम को आगाही देना कि हम हर चीज़ ख़रीद लेते हैं सस्ती समझ के, लेकिन अपनी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं। असद अली साहब मौजूद है हमारे साथ, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, और ये एक और जगह जो मुल्हिका जात इलाके हैं, ताकि दूध के समनाबाद का इलाका हम फिर रहे हैं इस वक्त, कि दूध के जो सैंपल और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं
वो एक ग्राहक भी मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, खैरियत से हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही फैसलाबाद से हूँ। अच्छी चीज़, कोई चीज़ खरीदी आपने? हाँ ये खरीदी माशाल्लाह। सही है, ठीक मेयार सही है, मेयार। सेटिस्फाई है? अब ये रैंडम एक सिर्फ एक आवाम से बात थी। अच्छा, इनकी आप क्या क्या चीज़ें हमें चेक करवाएंगे? की स्वीट्स है, फ्राइंग सेक्शन है, जो चीज़ें यहाँ पे फ्राई वगैरह हो रही हैं, इसके अलावा जितनी भी प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है वो सारी आपको विज़िट करवा देते हैं। चलो, तो ये मोस्टली जो है ना ये FU ऐसा है कि जो काफ़ी कंप्लाइंट है अकॉर्डिंग टू पंजाब रेगुलेशन। सफाई सुथराई और खास हाइजीनिक उसमें माहौल भी हाइजीनिक अच्छा के लगा। हिसाब से है, इसके अलावा प्रॉपर लेबलिंग के हिसाब से FIFO इम्प्लीमेंटेशन है, पैलेटाइजेशन है, जैसे इसकी रेक्टिफिकेशन या सामने एक है जो पैलेटाइजेशन, इसको हम कहते हैं पैलेट्स। कि एटलीस्ट जो आपकी फूड आइटम है वो ज़मीन से कम 6 इंच के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो ये उसने इस SOP को फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसने इस चीज़ को बेहतर किया हुआ है। टेम्परेचर और सारा वो ऑलमोस्ट माहौल भी चीज़ें जो है ना कि अकॉर्डिंग टू जो है ना ये डिमांड होती है, टेम्परेचर जो भी प्रोडक्ट का रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग इनकी हर चीज़ पड़ी होती है। ऐसा बात नहीं, स्टॉप कीजिए। चलें, वो हाई साहब को बुला रहे हैं। अच्छा, जो चीज़ अच्छी है उसको मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, और मकसद भी प्रोग्राम के अंदर ये है को जो भी जिस हद तक भी अच्छा जो है वो उसे अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। यहाँ इन्होंने जैसे वो रैक्स लगाए, ये रैक्स लगाया, ये भी अच्छा है, और ये ज़मीन से जितना फासला PFA ने बताया उतने डिस्टेंस पे है। वो जो ऑनर है उनको यहाँ कॉल कर रहे हैं ताकि हम उनसे बात कर सकें, क्योंकि चीज़ें जो माहौल दोस्त हैं, क्योंकि मकसद प्रोग्राम का फिर से बता दूं, प्रोग्राम के अगली ब्रेक में सेहत और साफ़ सुथरा जो खाना पीना है उसको प्रमोट करना है। जैसे अभी आप ये विजुअल देख भी सकते हैं कि हर प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने अपनी प्रॉपर MRD लगाई हुई है। तो यहाँ इन्होंने वो एक्सपायरी डेट्स के साथ मौजूद है, चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है यहाँ पे, यहाँ 2 दिन का टाइम उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम ऊपर मेंशन किया हुआ और इसका टेम्परेचर भी अकॉर्डिंग है। इनके वो दोस्त आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आपके सवाल जवाब होंगे इनसे? जी ज़रूर। अच्छा, हमारा मकसद बिल्कुल यहाँ किसी तौर पे भी खौफज़दा करना, किसी को कुछ नहीं होता। हमारा मकसद सिर्फ एक है, माशरे में बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। लोग बुरे नहीं होते, हमारी हरकत या हमारी आदत बुरी होती हैं, वो ठीक कर लेनी चाहिए। PFA उसके ऊपर कोशिश है। आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो PFA बड़ा सेटिस्फाई नज़र आया, और हमें मैं 5 से 6 रेट्स में वही जगह नज़र आई जहाँ ये सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसी चीज़ें आप मतलब बहुत मुश्किल है स्टैंडर्ड्स को मीट करना, या इतना मुश्किल नहीं है कि अच्छे तरीके से आप आवाम को अच्छी चीज़ खाने के लिए दे सकते हैं? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने बातें की हैं, अगर इस पे सारे अमल पैरा हो जाएं, अमल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आजकल के दौर में जो है आपको पता है इतना मुश्किल कर दिया, जो कारीगर हजरात हैं ना उनके साथ चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि टीम ऐसी मिली हुई है जो हमें सपोर्ट करती है, और कुछ आप लोगों इनकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर जो पैसे खर्च करता है ना वो अपनी जाके घर जे ना कहे कि मैं पैसे ज़ाया करके आया हूँ। अच्छा, ये बड़ा आपने एक ख़ास पॉइंट उजागर किया। वो हम कहीं जगह पे जाएँ ना तो वहाँ लोग हमें अक्सर ये रोना रोते हैं, और देखिए जी महंगाई बहुत है जिसकी बिना पे हम ये बस सस्ता या मटेरियल जो सस्ती लेकिन क्या आवाम को सस्ती चीज़ दे दी जाए, वो फिर उसके बाद 10 रुपये की चीज़ जगह 500 की दवाई लेनी पड़े, उससे बेहतर नहीं है 20 रुपये की अच्छी चीज़ खरीदी? बिल्कुल यही चीज़ है, हमने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। हमारे कई रेट हैं जो मिठाई के हैं या केक के हैं, वो लेकिन हम चीज़ उससे बहुत अच्छी दे रहे हैं। हम अपनी लेबॉरेटरी है जिसमें हम चेक करते हैं हर अकेली चीज़, जिसको पास करके फिर हम इधर भेजते हैं, और रोज़ हमारे मालकन जो रोज़ आके चेक करते हैं चीज़ें ताकि किसी में कोई ख़राबी तो नहीं है। अच्छा, ख़राबी नहीं है सर। ये बड़ा इन्होंने अच्छा ली अपना डिस्प्ले किया। इनके बाकी चिकन आइटम्स जो है या बाकी कुकड आइटम्स है वो भी बड़ी डिस्प्ले हुई हुई हैं। इनका जो प्रोसेसिंग आइटम या जो खुद ये प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, तो ये मोस्टली जो हम आप यहाँ पे देख भी रहे हैं विजुअली जो इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, इसका लेबल, इसके ऊपर इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपायरी है, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है। प्रोडक्ट नेम है। प्रेजेंटेशन के साथ साथ अगर आप देखें तो इन्होंने उसको अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर प्रोडक्ट को स्टोर किया हुआ है। जैसे आप इस वाले को चेक करेंगे केक सेक्शन में, तो यहाँ पे कूलिंग सारी आपको नज़र आएगी, ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। और इस सेक्शन को आप चेक करें तो वो उसका एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर में कुछ प्रोडक्ट बड़ी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो इनकी हो रही है। अभी आप इनके जितने भी फूड हैंडलर्स हैं उनको देखिए, उन्होंने प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, कैप्स हैं। अब इंट्रेंस पे अगर आप चेक करें तो इनका सेट किलर प्रॉपर इंस्टॉल्ड है प्रॉपर प्लेस पे। तो ये हमारी जो है ना, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हम इनको गाय बगाए विजिट्स के थ्रू बता रहे होते हैं, ये चीज़ें आपने इम्प्रूव करनी है, जो कि ये इस चीज़ पे काफ़ी हद तक इन्होंने चीज़ों को बेहतर किया हुआ है।
जो कि अगर हम देखना भी चाहें तो अगर मज़ीद हम आगे चलते हैं इसके प्रोडक्शन यूनिट की तरफ, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें विजुअल आपको विद एविडेंस वो चीज़ें आप देख भी सकते विद हैं। एविडेंस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में हमने इससे पहले बेशतर रेट्स जो हैं वो PFA के साथ किए, तो लोगों ने सब स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चीज़ें बेच भी रहे थे, बना भी रहे थे, और वो मार्केट के अंदर दस्तयाब भी थी, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ हर चीज़ नज़र आई और मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट करना बनता है। बड़ा रैंडम हम एक दुकान दूध वाली थी, उससे निकल के जब आए हैं तो यहाँ चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ जो और बरक्स नज़र आती हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं यहाँ ऐसे ही इन्होंने सारी रैक्स के अंदर चीज़ें बड़ी तरतीब रखी हैं। जी, ये सारे रैक्स जो है ना, इनको ये सारी गाइडलाइंस दी गई थी कि आपने अगर अपने जो फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर करना है तो उसको प्रॉपर जो है ना आपने स्टैक करना है यहाँ पे रैक्स के अंदर। और इन्होंने ये कोशिश करके रैक्स सारे ऐसे के बनवाए हुए हैं स्टेनलेस स्टील के, और इनके ऊपर प्रॉपर लेबल के साथ इन्होंने स्टोर किया हुआ है ताकि यहाँ से ईजीली इसको उठा सकें और फॉर सेल आगे सर्व कर सकें। अच्छा, इनके पूरा ऐसे यूनिट है। हसन भाई चलते जाएँ आप साथ, ताकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके दिखा दी हमने, पूरी बात मेयार के हवाले से हो सके। अच्छा, हर तरफ अगर देखें सवाई इनके इधर भी बर्गर्स जो हैं वो बन रहे हैं। लेकिन इधर देखना था कि हम ऊपर जाने की बजाय यहाँ हमारा इख्तिताम हो जाएगा। प्रोग्राम के अंदर वक्त कम है, क्योंकि जिस यहाँ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन किए गए हैं, और इन्हीं के स्वीट शॉप के साथ जो है वो इनका कोई बर्गर्स और सब कुछ। अभी तो ये इनका अभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो स्टार्ट के हवाले से वो सारी चीज़ों को वो जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी के हिसाब से वो देख रहे हैं कि वो चीज़ एक्सपायर वगैरह तो नहीं पड़ी हुई, ये बंदा प्रॉपर लगा हुआ है यहाँ पे इसकी वैसे स्टेनलेस स्टील और सारी प्रोडक्ट्स आपके ख्याल में इन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया है, जैसे विजुअल अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें इनकी रेक्टिफाइड हैं, जो कि आप विद एविडेंस देख भी सकते हैं यहाँ पे कि स्टेनलेस स्टील है, प्रॉपर काउंटर इंस्टॉल्ड है। और इनके जितने फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं या सॉरी फूड बिजनेस जो इनके हैंडलर हैं, फूड हैंडलर्स, उन सब ने वो प्रॉपर PPs जो है ना उसको अडॉप्ट किया हुआ है। इसमें हाइजीन उन्होंने नेट वो कैप पहनी हुई है, ग्लव्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो इनके अगर प्रोडक्शन यूनिट में हम जाएँ तो हम मज़ीद ये चीज़ सारी क्लैरिटी हो जाएगी अगर प्रोडक्शन यूनिट की तरफ चलते हैं। चलें, ये कह रहे हैं जी ऊपर प्रोडक्शन यूनिट को थोड़ा विज़िट कर लें, ताकि ये भी दिखाया जा सके कि बनावट के अंदर कोई चीज़ जो है वो सिर्फ यहाँ सामने डिस्प्ले नहीं की गई, बल्कि बनावट के तौर पर चीज़ों को बनाया और मैन्युफैक्चरिंग बड़ा अच्छा किया गया। आपको ले चलते हैं ऊपर। नाज़रीन, हम आपके साथ एक कुकिंग सेंटर जो है वहाँ पहुँचे हैं, और इसके अंदर जो कुकिंग के प्रोसेस हैं वो जारी हैं। उसमें यहाँ पे ये चीज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें जो हमारी वाइट केन है ये हमने इनकी चेंज करवाई हैं। ये पहले ब्लू केमिकल ड्रम्स यूज़ कर रहे थे, वो जो केमिकल्स वाले वो उससे बड़ा तो यहाँ पे मोस्टली प्रोडक्शन यूनिट्स में वो इस्तेमाल होते थे, वो हमने एक्सचेंज करवाए। SS के इनके यूटेंसिल सारे करवाए हैं। इसके अलावा हम देखें तो एंट्रेंस पे इनके हमने रिक्वायर किया था कि यहाँ पे इंसेक्ट के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, वो इन्होंने किया है। मैश डोर लगाया है, सामने इनका वॉशरूम है जो इन्होंने आगे सारा वो बंद किया हुआ है, आगे डोर वगैरह लगा के उसको सेपरेट कर दिया इन्होंने। हर चीज़ को जो है ना प्रॉपर डेजिग्नेट यहाँ पे आप विजुअली देख भी सकते हैं। कुछ उन्होंने पिक्टोरियल एविडेंस लगाए हुए हैं कि इस तरह यहाँ पे वर्क करना है, आपने हाइजीन कैप कैसे पहननी है, जो कॉशंस हैं वो लगाई हुई हैं। जी जी। यहाँ डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, इन्होंने अभी उनके हाथ चेक किए हैं। मैं इनसे बात हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने कुछ चीज़ें चेक कर रहे थे, उनके नाखून वगैरह। अच्छा, जब भी जो बंदा भी प्रोडक्शन में काम कर रहा हो ना, हम उसको जो ज्वेलरी वगैरह वो पहनने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती। मैं वही चेक कर रहा था, यहाँ पे किसी ने नहीं पहने, नेल्स उनके साफ़ हैं, हाथ साफ़ हैं बिल्कुल, तो ये रेक्टिफाइड हैं सारी चीज़ें। ये रेक्टिफाइड है। अच्छा, इनको पर्सनल हाइजीन कहते हैं और इनकी वो सेटिस्फैक्ट्री है। और बाकी सफाई और जो इन्होंने जी वो हम विज़िट कर रहे हैं अभी 7 साल आपको। इधर और भी चीज़ें, मतलब इनकी सफाई वगैरह भी है, मिठाई पीछे बन भी रही है, चूल्हे मौजूद हैं। मेरे ख्याल में जो फ्लोर है इसके ऊपर से भी आपको चिपचिपाहट या गंदगी या वो जो भी ऑयल से आपको अंदाज़ा हो जाता है किस हद तक मटीरियल ख़राब हो सकता है। यहाँ भी इनकी जो मिठाई उन्होंने वो अपने डिस्प्ले की हुई है, ये अप टू मार्क है चीज़ें। ये ट्राई तो ये खुद ही मतलब कोशिश कर रहे होते हैं जब इनको गाइडलाइंस दी जाती हैं। जैसे आपके सामने ये देखें, हर चीज़ का इन्होंने प्रॉपर लेबल लगाया हुआ है। अगर ये आपका इनका स्टोरेज रह गया तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ताकि अगर कोई नया बंदा भी आ रहा है, इनके पास कोई वर्कर आ रहा है तो उसको ढूंढने में उनको आसानी हो, उनको पता हो कि यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी। हम कह सकते हैं कि एक मिसाल है कि जो अप टू मार्क होना चाह रहे हैं, बेहतर होना चाह रहे हैं, ये एक जवाज़ पैदा करना कि महंगाई बहुत है, नहीं चला जाता, तो ये तो महंगाई किसी तौर पे भी हमें इजाज़त नहीं देती कि हम फिर जाके गंदा बेचें या लोगों की जानों से खेलें। ये तो सर एज अ मुस्लिम अगर हम देखें तो सफाई निसफ़ ईमान है, जो हमारा इस्लाम भी हमें कहता है। तो अगर किसी ने बेहतर करनी हो तो वो बेहतरी आपके सामने एक एग्जाम्पलरी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ट्राई जो है कि ये बंदे रेक्टिफिकेशन की तरफ ये फूड बिजनेस ऑपरेटर जा रहे हैं, तो इसमें ये सामने आपके सामने एक एग्जाम्पल जो आप देख भी रहे हैं। चलें, ये यहाँ भी अप टू मार्क है। यहाँ जो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो मेंटेन किए गए हैं, उनके हाथ चेक किए गए हैं, और यहाँ जितना भी कुछ ये इनकी देखें SS के उन्होंने इंस्टॉल्ड किए हुए हैं,
ठीक है, इसमें आप इनकी सफाई के हिसाब से इनको देख सकते हैं, इनकी रॉ मटेरियल स्टोरेज को आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो कि इनको गाइडलाइंस दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंगली इन्होंने चीज़ों को बेहतर किया हुआ है। बेहतर किया हो, चीज़ों को भी बड़ा साफ़ सुथरा हमें नज़र आ रहा है यहाँ रखा गया है, और मेरे ख्याल में जिस चीज़ को जैसे है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और बनता भी है। गरम ज़रा हवा लग जाए इस वजह से रखा इसे हुआ है। ऐसा रखा गया, ठीक है। यहाँ इनका एक सेक्शन है, इधर टेम्परेचर भी मेंटेन किया गया है, टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी प्रोडक्ट नेम वो हर चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, और इनकी स्टेकिंग प्रॉपर की हुई है। इनको जब हम पैलेटाइजेशन के लिए कहते हैं कि इंश्योर करें, तो वो आपके सामने हर चीज़ जो है ना इन्होंने वो यहाँ पे डिस्प्ले एक प्रोग्राम हमने पहले भी आपके साथ किया था, कुछ ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ बड़े सब स्टैंडर्ड चीज़ें बनाई जा रही थी, तो वहाँ छापे मारे थे। तो हमने फूड अथॉरिटी को खुद रिक्वेस्ट की थी कोई ऐसी हमें जगह भी दिखाएं ताकि छापे मार के ऐसे लोगों को पकड़ के, ये फिर मैसेज आता है कि फूड अथॉरिटी लगता है वो काम नहीं कर सकी, सिर्फ पकड़ा ही चल रही है। लेकिन हमने रिक्वेस्ट की फूड अथॉरिटी से कि हमें कोई ऐसी स्पेस दिखाई जाए जहाँ हम ये कह सकें कि आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किए जा रहे हैं, लोगों को साफ़ और ख़ास तौर पर हाइजेनिक खानों की तरफ जो है वो लेके जाया जा रहा है। सामने इनकी वो बेकिंग ओवन है, सारी प्रोसेसिंग हो रही है। पिज़्ज़ा ओवन है। अच्छा, यहाँ प्रोसेस पिज़्ज़ा ओवन है, यहाँ ये आपका क्या प्रोसेस हो रहा है? ये मिठाई बर्फ़ी वगैरह काटी जा रही है जो पैक होती है यहाँ इसको अगर आप देखना चाहें तो चले इसको भी ज़रा विज़िट कर लेंगे। फूड अथॉरिटी की टीम तो हमारे साथ मौजूद है, ऑलरेडी पूरे रूम का विज़िट कर रही है, और यहाँ ग्लव्स और सब चीज़ों का जो है वो ख्याल मलहूज़ खातिर रखा गया है। चीज़ों को वैसे इतनी जल्दी मेंटेन नहीं की जाती जितनी जल्दी हम आए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ चीज़ें स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दस्तयाब हैं। तो ये आपके सामने हर चीज़ है जी, इसको आप देख भी सकते हैं विजुअली कि जो इनको चीज़ें बताई जाती हैं इसको यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। ये ट्राई की जा सकती है, और ये ट्राई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आपको सामने देखने में भी आ रही है। तैयार कर रहे बड़े स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, बड़े आराम से और बड़ी सस्ती दामों चीज़ों को बना रहे हैं, उनकी शेप्स हर चीज़ को बनाई जा रही है। अब जैसे उनके वो ओनर ने एक बात की थी कि जी हमारी टीम वर्क है, तो ये देखिए अगर उनकी टीम वर्क है तो उस टीम वर्क की जो एफर्ट है वो आपके सामने कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। बिल्कुल, ये टीम वर्क, और ये देखें ओवन्स जो हैं उनकी सफाई भी है, और उनको ख़ास तौर पर रखा गया ताकि हमारा बहुत सारे जो स्वीट शॉप्स हैं उनके ऊपर ये एतराज़ होता है कि पिज़्ज़ा फ्रेश नहीं है, तो इनके ओवन्स ऑन भी हैं, प्रोसेस भी कर रहे हैं, और ये इस चीज़ की कमाल है कि चीज़ों को लेके चला जा रहा है, और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये मशीन भी मैं मतलब ओवरऑल आपको हर चीज़ की दिखा रहा हूँ। सफाई निस्फ़ ईमान जैसे पहले हमारे दोस्त कह के हटे हैं, तो उन्होंने वो भी लिख के भी लगाया, और मेरे ख्याल में ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं, अमल करने के लिए बहुत थोड़ा सा हमने इनके लिए ना अपनी लेबर को सारा ये हदायत दी है कि जब भी ये लोग आए, हमने इनसे काफ़ी सीखा है, इनसे इतना सीखा है कि माशाल्लाह मैं कभी भी मुकम्मल नहीं हूँ। ये बच्चों ने हमें बताया, इनके फूड अथॉरिटी वाले आने शुरू, हमने इनसे कोऑपरेट किया, कोऑपरेट करने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे। सीखने का अमल जारी रहता है। हाँ, जारी रहता है, और हम इनका आना वो नहीं समझते, इनका आना हम पता क्या है, आज आए हैं ना, हम कल के लिए लेबर को हो और टेट कर देंगे कि वो किसी को फिर आ सकते क्योंकि इनका इसमें ना हमारा माशाल्लाह काम अच्छा हुआ, और हमारी वर्किंग में बेहतरी आई है, और इनकी कोशिशों से, इनके आने से हम बेहतर हुए बिल्कुल जी। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं, कमियां तो रहती हैं इंसान में, वो पूरी इंसान साथ करता है वो, और ख़ास तौर पे एक चीज़ ये इन्होंने वो जो बताया तवज्जो फरमाएं, खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अदारों के लिए मसाइल कायम करें। इन्होंने हर चीज़, नए लोग आके ना वो समझते नहीं है, वो इनसे हमने रोज़ाना उनको पढ़ाते हैं कि भाई जब ये लोग आएँ आपने अच्छा बिहेवियर करना है इनसे, अच्छा कोऑपरेट करो। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जब दाखिल हुए हमें किसी तौर पे भी रोका नहीं गया। आपको इंशाल्लाह आप अपने वाशरूम का एरिया दिखाता हूँ। चलें आए हसन, वो अब कुछ चीज़ खुद मिसाली दिखाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें वो भी विजिट करना चाहिए ताकि ये सेपरेट है ना जी, इसको भी हमने सेपरेट किया हुआ है, सेपरेट करके ये फिर लगा के लिख के लगाया हुआ है, ये लिख के लगाया हुआ है, ये लिख के लगाया। कोशिश करते रहते हैं, फिर भी इस फील्ड में ना देहातों के लोग आते हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने ना लेबर चेंज होती रहती है। जो मालिक का प्रॉब्लम है ना, मुझे समझाएंगे ना, 1 साल में मैं ट्रेन हो जाऊंगा, अगर मेरी जगह पे 3 लोग बदलते रहेंगे वो बेचारा समझाता ही रहेगा। ये प्रॉब्लम इस लेबर में। आपकी बात बड़ी सही है। एक रूम साथ दिखा रहे थे, हम उसका लास्ट विजिट कर लें, और आखिर में एक जुमला फिर पैगाम दूंगा ताकि उसको फिर हम इख्तिताम की तरफ प्रोग्राम बढ़ेंगे। यहाँ प्रोसेस किस चीज़ का हो रहा है जी? ये फ्रेश पिज़्ज़े का। फ्रेश पिज़्ज़े का जी। और ये ओवन है? नहीं, ये हमारा ना चिलर है, उसमें ना पिज़्ज़ा ड्रेसिंग करते हैं, वेजिटेबल वगैरह और ये वो चिकन वगैरह, ये आपके सारे चिलर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। जी ठीक हो गया।
टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इन्होंने स्टोरेज की हुई है। मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक तो नोटिस हर चीज़ मौजूद है, फिर इनको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बड़ा उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ चीज़ों को। मेरे ख्याल में मकसद भी फूड अथॉरिटी का तो ये था कि वो अच्छी चीज़ों पर वांछित देखें। ये सरकार के मुलाजिम हैं, ये हमारी आवाम के खिदमत गुजार हैं कि एक चीज़ कि आवाम को साफ़ सुथरा और सेहतमंद खाना मिले। पूरी दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी खाने की कमी, किल्लत और साथ उसकी ख़ास तौर पर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करवाने के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल में हमारा भी एक फ़र्ज़ भी बनता है और हमें चाहिए भी कि हम इन चीज़ों को ख़ुद भी देखें। क्योंकि मैं एक चीज़ बिल्कुल कह दूँ, ये नाम उतना बड़ा नहीं होगा जितने बड़े बड़े नाम मिसकंडक्ट भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं फूड अथॉरिटी की तरफ से। हम नाम इसलिए फिर भी नहीं लेते किसी का कारोबार डिस्टर्ब करने की बजाय, हमारा वो मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आवाम को आगाही फराहम करना है। और एक आखिर पे मैसेज कि फूड अथॉरिटी के पास मुफ्त दूध टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की सहूलियत मौजूद है। अगर आपके घर में दूध आता है, आपको कोई शक व शुबा, तो आप पर्सनली जाके मुफ्त उसकी सैम्पलिंग करवा सकते हैं। और ना उस सिर्फ दूध वाले की एडिकेशन हो सकती है, बल्कि एक कारोबार को बेहतर करने में हमारा मौशरती किरदार भी डाला जा सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।